हो जाए कृपा सरकार की, आ जाए किसी का आदेश तो लिख दिया जाएगा। वैसे हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष विद्यमान है, राम राजा सरकार विद्वान है। बाकी तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना ये हम तांत्रिक नहीं है, न नावते हैं न गुनिया है न भूत प्रेत जान सिद्ध करवे भाई। हम तो शुद्ध बुंदेलखंड के हैं। सबने नाम सुनो हो टीकमगढ़ पचेर घाट कुटी सरकार का दिव्य स्थान है। 700 वर्ष स्थान को हो गए हैं। 13वीं सदी में श्री कुटी सरकार हनुमान जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। न महाराज जी किसी ने उनको सिद्ध किया, न किसी ने उनकी प्रतिष्ठा की है। जहां से वो प्रकट हुए थे वहीं पर उनकी मढ़िया बनवा दी गई है। ठीक है। और दास के परिवार से ही सेवा चली आ रही है। बाकी टीकमगढ़ राजा जो थे उन्होंने दास के दादाजी से की परीक्षा करी। जाल डरो तो नदी में। बोले बताओ कुन्नाई महाराज जब में का निकले? बोले महाराज जी में लवा फंसो। लवा जानत? पानी से कोसन दूर रथ। अब पानी में कैसे आ जाए? राजा बोले महाराज आज तो गड़बड़ है का। बोले अब कुटी के बब्बा जाने। सरकार स्वयं लवा बन के गए, उस जाल में फंस गए, निकाला लवा निकला। सरकार को उन्होंने 11 एकड़ जमीन करी। महाराज दादाजी ने सरकार को ही दान कर दी। तो चमत्कार सनातन से होते आए हैं। लेकिन इस युग में देखो मैं कोई चमत्कार नहीं हूं, मैं तो आप जैसा भक्त हूं। लेकिन मुझे विश्वास है महाराज जी ने सुनाया होगा, आगे कथा में सुनाएंगे। जब पत्थर पानी में तैरता है, राम लिखने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, ये भाव की बात है, विश्वास की बात है। तो क्या हम पर्चे में जो लिखते हैं वो हनुमान जी महाराज सिद्ध नहीं करेंगे? ये मुझे पता है। जब आप पत्थर को तैरा सकते हैं तो आप जो मैंने लिखा है वो कह सकते हैं। जब पत्थर तैर सकता है आपके नाम से, तो पत्थर से तो कई गुना कोमल ये आत्मा है, शरीर है, और उससे कई गुना सॉफ्ट कागज है। इसमें जो लिखकर आएगा वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि सत्य न रुकता है, न थकता है, न झुकता है, न उठता है, न बैठता है, न चलता है। सत्य महाराज जी सिर्फ बोलता है, और सत्य बोलने में, सत्य लिखने में ये शरीर झुकता नहीं। जो सत्य है सो है। और ये दरबार सिखाते हैं। काफी दरबार आप लोग देखते होंगे, काफी दरबारों में आप लोग गए होंगे। लेकिन जहां वास्तविकता में सत्यता होगी उस दरबार से डरते हैं। सत्यता कहां है? कहां है सत्यता? है पता नहीं है? खाद बर्बाद करो तो अकेलो। कहां है ओरिजिनल सत्यता? मताई बाप के चरणन में। इससे बड़ा दरबार संसार सागर में स्वयं ब्रह्मा ने कहीं नहीं बनाया। माता पिता के चरणों से बड़ा दरबार कहीं नहीं है। ये शरीर माता पिता के चरणों की सेवा का फल पाया है। श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज दास के गुरु हैं महाराज जी। और उनका कृपा प्रसाद, आप संतों का कृपा प्रसाद दास को मिला है जो इस मार्ग में आ जाया है। तो सत्य को जानना ही सच्चा दरबार है। पर्चे में हमने लिख दिया, तुमने पढ़ लिया, तुम चले गए और कहीं राम का भजन नहीं किया, सरकार के नाम से दीपक नहीं जलाया। कहे का? गाय के घी का या सरसों के तेल का? अब घी आ रहा हो सो मिलावटी आ रहा हो, सरसों को तेल आ रहा हो सो मिलो आ रहा हो। अब दीपक जला रहा है सो भूत सिद्ध हो रहा है, देवता प्रसन्न होते ही नहीं है, क्योंकि शुद्धता रही नहीं। आप शुद्ध घी का दीपक जला के बस देखिए, यदि आपके घर से भूत प्रेत मसान चुड़ैल अगोरी नट खट बेड़िया खबीस जिंद मसान यदि कोई रह जाए तो हमारा नाम सोनू नहीं रहेगा। आप सिर्फ घी का दीपक जला के देखिए, शुद्ध घी का। ये सबसे बड़ा सत्य है। सत्यता शरीर की शुद्धता नहीं कर पा रहे, देवतन का मनावे जा रहे। पहले मन पवित्र करो, तन पवित्र करो, तब कहीं आप दरबार में अर्जी लगाएंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा।
अच्छा, कितने लोग बैठे अर्जी के लिए? कितने लोग अर्जी के लिए बैठे हैं जिनकी समस्याएं हैं? और कथा के लिए कितने लोग आए? तो दरबार नहीं होने, तो दरबार नहीं होना है, क्योंकि दो चार लोगों की समस्याएं तो हम नीचे बैठकर सुन लेंगे, कथा ही होए। का से कर्म, था से था है, जिसके कर्मों की योगेंद्र, जीतेंद्र, मुनेंद्र और स्वयं इंद्र था ना लिप पाया, उसे कथा कहते हैं। और जिसकी थाएं साधारण सोनू ले जाएगा, उसकी व्यथा होती है। महाराज जी, कथा और व्यथा, राम जी की कथा हम आप सुनते आ रहे हैं। कितने बड़े बड़े प्रेजों का ग्रंथ लिखता जा रहा, लेकिन राम की कोई था नहीं पा रहा। युग निकल जाते हैं, करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन राम को पहचान नहीं पाता। राम की तो चर्चा छोड़ो, रा शब्द में जो रा बनता है और रा के अंदर जो ऐसा अंश आता है जीरो टाइप का, उसके अंदर की यदि आप महिमा समझ जाएंगे तो इस युग में भी राम प्रकट हो जाएंगे। उस बिंदी में 3 लोक 14 भुवन सप्त दीप नौखंड समाये हैं। साथ फिर राम 2 शब्दों से बना है। अरे राम राम ये छोड़ दो। राम महाराज जी ने अभी बताया है, पूर्ण ब्रह्म है, जो भी नजर के सामने है सब राम है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये कह तो सहज देते, कहना तो बड़ा सहज है। यदि इसी पंक्ति को आप अपने जीवन में उतार लो तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि कलयुग में पाप हो और पाप का संताप ना हो। है कोई माई का लाल कि उसका नष्ट पाप नष्ट ना हो? सिर्फ आप राम में जानो, आपकी नजर के सामने जो है वो सब राम है। जैसे ये बैठे, ये कौन है? हनुमान है? और आप गुरु महाराज जी है? ये क्या है? ये क्या है? स्टील है, स्टील। और स्टील तुम्हारे बाप ने बनाओ का? स्टील की ना बनाओ, राम ने। ये धूप बत्ती, ये वृक्ष, ये फूल, ये पृथ्वी, जिस पांडाल के नीचे हम आप बैठे हैं, उसको भी बनाने वाला अपना राम है। कौन है? अपना राम। और ऐसे ही राम में सब हो जाएगा ना, तो दरबार की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। ये राम की चर्चा है, कथा तो महाराज जी करेंगे, सुनेंगे। बाकी चमत्कार राम से ही है, राम से ही चमत्कार। यार पहला चमत्कार रामचरितमानस में आया है, पत्थर तैर गया। इससे बड़ा चमत्कार इस संसार सागर में कई लोग आ जाए, यदि पत्थर को तैरा दें तो हम मान जाएंगे। सिर्फ राम में ये क्षमता है कि पत्थर को तैरा सकता है। राम में ये क्षमता है हवा में उड़ा सकता है। राम जी में ये क्षमता है कि अग्नि में जला नहीं सकते। देखो हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लग गई, वे प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये क्या है? राम। हनुमान जी महाराज ने कोई साधना, त्राटक, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन सिद्ध नहीं किया। सिर्फ राम नाम, राम नाम, राम नाम का जाप किया है। और राम की महिमा अनंत है। ठीक है, तो राम नाम, और यहाँ बैठे वही राम नाम का जाप करें, ना जाने हनुमान जी महाराज की किसके ऊपर कृपा हो जाए। और कृपा ऐसी नहीं है, कृपा ऐसी है जैसे हमने लिख दिया सरस्वती नाम की जो महिला है वो खड़ी हो जाए। जैसे हमने लिख दिया सरस्वती नाम की महिला जो खड़ी है वो हो जाए, जो है वो आ जाए। अब सरस्वती तुम्हें पता, हमने तो कूता कह दी, लेकिन हमें पता है यदि हमने कहा है तो हमारे हनुमान जी महाराज ढूंढ कर लाएंगे। जैसे कह दिया कमलेश को ले आओ, कमलेश की अर्जी लग गई। तुमने देखा है 1000 लोगों में कहा पता की को ना हो कमलेश, लेकिन कमलेश होगा तो ये कहीं होगा, उसका ये नाम होगा, ये पता होगा, ये समस्या होगी। ये हनुमान जी का काम है। अच्छा कल चनन की भाजी खुदवन की रोटी की न खाई, उनकी अर्जी लगी, लो आ जाओ। तो ये भी उनकी क्षमता है। आप 1 महीने पहले कहां गए थे ये बताने की उनकी क्षमता है।
आने वाले समय में क्या होगा ये बताने की उनकी क्षमता है। और आप अपनी जेब में अबे राशि डालें जो बतावे की क्षमता इनकी है नहीं। राशि तो सभी डाले होंगे क्या महाराज। तो जो जहां हल ना हो, संसार सागर में जब सब असाध्य हो गए हो तब हनुमान जी महाराज उसको साध्य करते हैं। और केवल मानने का मतलब ये, दरबार का मतलब ये है कि आप लोग अपने मार्ग पर चलो, अपनी संस्कृति को ना चाट जाओ, संस्कृति को बचाए रखो। मैं आप महाराज जी अभी दास चेन्नई गया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चेन्नई राजकीय संग्रहालय में बुंदेली भाषा लिखी है और वहां बुंदेली पहनावा, बुंदेली भोजन लिखे हैं। झांसी राजकीय संग्रहालय में कौन कौन गया देखा हो, उसमें भी लिखा। मैंने विचार किया यार सोनू देखते ही देखते राजकीय संग्रहालय में अपनी भाषा, अपना भोजन ये अपनी नजरों से देखने लगे। तब मैंने वहां एक संकल्प किया, लौटो पुनः बुंदेली की ओर। जितनी भी कथाएं दास करता है, सारी कथा, अभी जो एक कथा हुई है नौगांव के पास, वो सारी कथा 99% शुद्ध बुंदेली भाषा में हुई है। जब सूपनखा लक्ष्मण जी के पास आई हैं पंचवटी में, सूपनखा पूछती हैं भाटी जी और नेम। लक्ष्मण जी बोले इते आप है बताऊ थे एंगा आयो ने धनक दई नाक जैसे बुंदेलखंडी है। तो कथा में आनंद आना चाहिए। और वास्तविकता में बताऊं, मैंने महाराज जी को इतना यूट्यूब पे सुना, इतना सुना, लेकिन आज आप इस दास को यहां ले आए। आप ही को कथा सुननी थी, इसलिए ये दास यहाँ आया। नहीं तो वास्तव में जितने महाराज जी से पूछो इतनी व्यस्तता थी। घर पे थोड़ा मकान का काम चल रहा है, छोटा हम 2 भाई हैं, एक बहन है, बहन की शादी हो गई है और काफी परिवार भी गृहस्थ है, तो उसमें जाना, उसमें अब पता ही गृहस्थी का कितना काम है। लेकिन महाराज जी के वचनों को ये शरीर टाल नहीं सका। जितना भी समय मिला ये आ गया। कल यहाँ रहेगा। 10 बजे से 12 बजे का महाराज जी ने समय दिया, लेकिन 10 बजे से महाराज जी की कथा के आध घंटे पहले तक ये दरबार चलेगा। मैं कथा की आरती करवाऊंगा और महाराज जी से आशीर्वाद लेके शरीर चला जाएगा। तो कल दरबार सुबह 10 बजे से, जितनी महाराज जी की और सरकार की कृपा होगी होगा। बोले कुटी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज जी की। तो आप ही आ जाए, जो वो बैठी है पीली साड़ी पहने, हरी साड़ी के पीछे, यही इसी पंक्ति में, हाँ आप खड़ी हो जाओ। बोलो राम राजा सरकार की, बोलो कुटी सरकार की, शनिदेव भगवान की, संत महंत की, सीताराम राधे श्याम। सब राम नाम का जाप करते रहेंगे, ना जाने किसके ऊपर इनकी नजर हो जाए। और नजर होना इनके ऊपर हो जौन वास्तव में परेशान है, जौन वास्तव में सच्चे भक्त हैं। ढोंकी पाखंडियन के ऊपर न नजर होत, न उनकी परेशानी दूर होत। जा भी हम कथ सुन लो। बोलो कुटी सरकार की। समिति के सदस्य थोड़ा सहायता करें। ऊपर आना है माता जी, ऊपर आ जाए। जिनका भी नाम पुकारा जाए तो थोड़ा उनको रास्ता दे दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ प्राप्त कर सकें।
और एक और सबके लिए बात है, जैसे जिनकी अर्जी लग रही है सो लग जाएगी, जिनकी नहीं लगेगी सो ये नहीं कहना कि हमारी अर्जी नहीं लगी है। ठीक है, सबके लिए अध्यात्म से बहुत बड़ा नियम है। सूर्य भगवान को अर्घ कौन कौन देता? अर्घ। और जल कौन कौन चढ़ाता? अर्घ देना और जल चढ़ाना दोनों अलग अलग है। अर्घ देने से सूर्य भगवान आपकी समस्या का समाधान शीघ्र करेंगे और जल चढ़ाने से थोड़ा समय लगता है। मानो कैसे? जैसे हम आप नहाने जाएं और कोई अपने ऊपर पानी के छींटा लगा दे तो अपन सोचे लगा दो, हमें तो सपन नहीं है, नहीं कर लगा। और कहूँ अच्छे सज भंज के जा रहे हो और कोई तनक जूठे ही छींटा लगा दे तो सात पैरी हो कर जाए कि तुमने कहा हमारे ऊपर छींटा लगा दे, हम अब तैयार होके आए। तो अर्घ देने का यही मतलब है कि सूर्य भगवान आपकी ऊपर नजर कर देते हैं और सूर्य भगवान यदि आपकी समस्या को हल करने आएंगे तो खाक हो जाएंगे, हो जाते हैं ना, इतना तेज ही रहता है सूर्य भगवान में। तो दूर से अर्घ दो, उनसे निवेदन करो और वो अपने शिष्य को भेजते हैं हनुमान जी को कि जाओ बेटा इनके घर में देखो क्या समस्या है। तो सूर्य भगवान को अर्घ देना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, तुलसी को की परिक्रमा करना और एक घी का दीपक जलाना, ये चार नियम ईमानदारी से करेंगे आपकी स्वतः परेशानी हल हो जाएगी। और ये चार नहीं करना है तो सिर्फ झूठ छोड़ दो, बाकी कुछ भी करते रहो। झूठ यदि ये चार नहीं करे जा रहे हैं तो झूठ बस ना बोलो और कुछ भी करते रहो, तुम्हारा धर्म बनता जाएगा और धर्म करने से आपको फल अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ा पाप तो है झूठ। 2 रुपया को घड़ी सावन और 5 में बेचत है, कालो भलो हुए। बताओ सेठ है। राम राम बोलिए माता जी। आप जो घरे का सोच के आई थी, कछु नहीं सोची थी, बोलिए माइक से। हेलो, बोलो राम राजा सरकार की जय हो। बाकी आज एक ही आदेश आज टेलर दिखाया है। हम तो जा बोल के आए थे कि हमें बागेश्वर के गुरुजी नहीं मिल पे हैं हमारे लाने। अब हो सकत के हमारे हृदय में मिल जामे, तो हमें मिल भी गए। मिल गए? आओ। बोलो कुटी सरकार। बोलिए सीताराम जी महाराज की। हाँ, और सुनाओ। समझ रहे? देखो वो भी एक ही हैं। अब हम अपना परिचय बता दें कि वो हमारे कौन हैं तो लोग हमें भी फोन लगाने लग जाएंगे। गुरुजी से जार जी का चाहत है। हाँ, कि हम पास से ही बोलो, पास से ही। नहीं सुन रहे, हम खूब सुखी रहे, हाँ। हमें धन मन हम आओ आप ही के चरणों में हैं। हम ठीक है। खुशी से नहीं सुन रही, ठीक। खुशी से पंडित जी हमें कोई संपत्ति नहीं है। वाह, हम वाह, तो वाह। आप सुखी रहे में हम तो ठीक जा है। चाहत, हम और? किसी के घर मन तन हम और हम आज सुखी रहे। ठीक है। और कुछ नहीं। बच्चों के लिए कुछ? बच्चों के लाने बेबी सुखी रहे में। हाँ हाँ हाँ, बोलो कुटी सरकार की जय हो। और जिसको ये पर्चा पढ़ना है, ये पर्चा लो, जूम कर लो। इसमें हम ऐसा लिखते हैं कि सबको समझ में आए, ऐसा नहीं लिखते हैं कि इनने जो कहा वो हम ही पढ़ पाए। जीखों भी पढ़ने सो पढ़ लो और कुटी सरकार धाम को बनने अब मंदिर सो 1,51,000 लेके आके वही पर्चा पढ़े। महाराज जी फ्री में पढ़े क्योंकि महाराज जी को ये दास का सौभाग्य रहा और सरकार का हमें लगता आदेश हुआ है दास को कि आने वाले हनुमान जन्मोत्सव में महाराज जी की ही कथा धाम पर हो। क्या है? हनुमान जन्मोत्सव में हर वर्ष कोई ना कोई भव्य आयोजन होता है। इस बार मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि महाराज जी की ही कथा धाम पर हो और ज्ञात नहीं होता है यदि महाराज जी का आदेश हो तो तारीख महाराज जी से देखें और फाइनल ही हो जाए। अब जैसा महाराज जी का आदेश है। आपको रुकना है, कल तक मैं विचार जी करके जी जी कल बता। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा है। सीताराम। अब ये पर्चा देखिए, अर्जी स्वीकार है, समस्या कुछ नहीं है ना हम कुछ कह पाते हैं। घर परिवार में शांति रहे, बच्चों के कार्यों में उन्नति हो, पैसों व स्वयं स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो, आशीर्वाद सरकार का, कृपा करना पेशी धाम की एकाद कर लेंगे, आपके ऊपर पूर्ण कृपा हो जाएगी। ये पढ़ लीजिए बोलिए कुटी सरकार की
पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। राम राजा सरकार की मतलब ये कहती हैं कि हम समस्या हमें कुछ है ही नहीं है, हम कैसे समझे कि हमारी क्या समस्या है। और इसमें महाराज जी को पढ़ा दीजिए, स्पष्ट आया है, पढ़ा दो। जिसको पढ़ना है वो छुट्टा पढ़ सकत, अतः कौन का लुका छिपी को काम है। हो जो लिखने सो स्पष्ट लिखने, चाहे वे आम जनता हो वे चाहे नेताजी हो वे, कहे कि नेता इनके सामने तो सब देता ही देता है, नेता को बोलो राम राजा सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। ये आदेश है आपका, और जिसको पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। सीताराम। लो माता जी, आप तो हनुमान जी महाराज के स्थान पे जाओ, राम नाम सुनाओ और सब दुख दूर भगाओ। मैंने ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं नारा निकाला है, राम राम गाओ दुख भगाओ और सुख पाओ। राम नाम गाओ दुख भगाओ सुख पाओ। और सुख क्या है? सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, हीरा मोती जवाहरात फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाए, यही सबसे बड़ा सुख है। कहो चश्मा भाई नहीं है? सबसे बड़ा सुख क्या है? ऐसा दिव्य स्थान, ऐसा पांडाल कथा के लिए। वास्तव में जब यहाँ बैठा था कथा सुन रहा था तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कहूँ अंत हो गए, आनंद नहीं आ रहा हो। तो जब इतने बैठे जब महाराज जी की बाड़ी को देखा और सुना, तब वास्तव में 3 लोक 14 भुवन सप्तद्वीप 9 खंड का आनंद मुझे लगता मुझे ही आया हो, और बाकी किसी का अनुभव मुझे पता नहीं। हाँ, इतना आनंद आया मुझे। मैं महाराज जी जब कथा YouTube में सुनता हूँ तो इतना, मतलब वास्तव में यदि कहा जाए तो 2 खाटें टूट गई हमारी। जब महाराज जी ऐसा करते तब विनोद आ जाता है, हम भी ऐसा करते हैं। हाँ, अभी भी खटिया टूटी डली घर पे। महाराज जी को YouTube में सुनते हैं कथा। और वो कौन सी टीवी आई है आजकल जिसमें YouTube चलता है, हमारी माता जी कहने लगती कि तुम्हें तो पागल हो जाने। सो हम कर लगत पासे परमात्मा को गासे गली गली में लासे लेना और प्राप्त करना। माता जी, जिसने परमात्मा को हर जगह प्राप्त कर लिया, ऐसे पागल यदि आपके घर में प्रकट हुए हैं तो कृपा बनाए रखना। सीताराम, राधे श्याम। कल दरबार का समय सुबह 10 बजे से ठीक महाराज जी की कथा के आध घंटे पहले तक चलेगा। जिसकी जो समस्या हो कल दरबार